दोस्तों, जैसे कि आज के क्रमांक का शीर्षक आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा, तो आज का ये क्रमांक बड़ा ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत जानकारी इस क्रमांक के द्वारा आपको मिलने वाली है। इस क्रमांक में आज आपको कुछ ऐसे तथ्यों से, कुछ ऐसी बातों से अवगत कराएंगे जो कि मनुष्य आजीवन इस चीज के लिए प्रयासरत है कि उसे जीवन में सदैव खुशी ही मिले, अच्छे ही क्षण उसे बिताने के लिए मिले और इस संसार से उसे जो अनुभव हो वो बड़े ही अद्भुत हों। हम सभी दिन रात इसी चीज में प्रयासरत रहते हैं कि हमारा जीवन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन अच्छा होता जाए, बेहतर होता जाए और सुख साधनों से कभी भी हम वंचित ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे जीवन में कौन से कारण हो सकते हैं कि हम प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन उदास क्यों रहता है? फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जीवन में कुछ तो अधूरा है? इस बात को महाराज जी की एक बात से आज एक जानकारी स्वरूप में आपको प्रदान करना चाहेंगे। महाराज जी ने इस संसार को, इस सृष्टि को, जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई ये अद्भुत सी जगह है, इस विषय में महाराज जी ने बहुत ही अद्भुत प्रकाश डाला है। महाराज जी कहते हैं कि ये सृष्टि एक भ्रम है और यहाँ पर आपको सफलता या जीवन में प्रसन्नता तभी मिलेगी जब आप ईश्वर के साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर से जोड़ दो, जीवन में इससे अद्भुत कार्य कुछ नहीं हो सकता। जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हो, आजीवन आप खुश रहना चाहते हो, सदैव प्रफुल्लित रहना चाहते हो, तो स्वयं को ईश्वर से जोड़ना ही होगा। अब महाराज जी की इस बात में ही सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये इस बात को यदि आप थोड़ा समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन में, इस सृष्टि में जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, जो भी साधन हैं, वे अपने स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। यानी कि आपको उदाहरण स्वरूप में समझाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि नदी का जल जब प्रवाहित होता है तो वह अपने स्रोत की ओर जाता है। जैसे नदियां जब बहती हैं तो वे अंत में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, क्योंकि समुद्र उनका उच्च स्रोत है। ऐसे ही जब आप देखते हैं कि जब भी लौ जलती है, जब भी कहीं अग्नि प्रज्वलित होती है, तो वह सदैव ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि अग्नि का स्रोत है सूर्य। ऐसे ही आपने देखा होगा कि इस धरा पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, जो कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज यदि हम हवा में फेंकते हैं तो फिर वो नीचे आकर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से नीचे आ जाती है, क्योंकि वह अंश उस पृथ्वी का है, उस धरा का है। कोई भी वस्तु आप देखते हैं तो वह इस पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का जो स्रोत है वह यह पृथ्वी है, यह मिट्टी है जो आप देखते हैं। आज कोई भी वस्तु यदि आप देखते हैं, हर चीज जो है वे मिट्टी में मिल जाती है अंत में। तो ऐसी जो चीजें हैं वे अपने स्रोत के साथ जुड़ती हैं। अब है क्या कि जब आप देखते हैं कि इस जीवन में सुख साधन जब आपको सभी प्रकार से प्राप्त भी हो जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, जिस भी चीज के लिए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, आपको वो चीज प्राप्त होने के बाद भी मन में एक बात अवश्य उठती है कि इससे और बेहतर क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, यदि आपको जीवन का वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, उसके बाद आप कुछ समय के लिए प्रसन्न रह सकते हैं, स्वयं को यह भ्रम दिला सकते हैं कि जो तुम चाहते थे वो तुम्हें प्राप्त हो गया, लेकिन इसके बाद और क्या। मान लीजिए कि जीवन में आप धनवान बनना चाहते हैं, आप बहुत सा धन एकत्रित करना चाहते हैं, दूसरों की सेवा भी करना चाहते हैं। यदि आपको यह सब कुछ मिल जाएगा, उसके पश्चात आप क्या करेंगे? कुछ समय आप स्वयं को प्रसन्न रख सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात क्या? मन में इस प्रकार के प्रश्न कई बार यदि आप गूढ़ता से बात को सोचते हैं तो यह प्रश्न अंत में अवश्य आएगा कि जो आप चाहते थे वह आपको मिल गया, उसके बाद कुछ समय आप प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वह प्रसन्नता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और मन में स्वयं एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है कि अब जीवन में और क्या। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि यह जो भौतिक शरीर हमें ईश्वर ने दिया है एक प्रकार का आवरण ही तो है, लेकिन जो इसके अंदर बहुत ही एक दिव्य आत्मा रहती है, जो आपका मैं कहलाता है, वह ईश्वर का एक अंश है और आपकी जो
आत्मा है वह सदैव ईश्वर को पाने के लिए ललायित रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर वस्तु का एक स्रोत होता है, ऐसे ही आपकी दिव्यात्मा का स्रोत है वह ईश्वरीय शक्ति, वह परमेश्वर, वह परम शक्ति जो कि इस आत्मा का परम स्रोत है। इसीलिए आपको जीवन में प्रसन्नता तभी मिल सकती है जब आप ईश्वर के साथ जुड़ें। आप पाएंगे कि जब आप ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे आध्यात्म से अपनी जो यात्रा है उसको प्रारंभ करते हैं, और जब आपको परम ज्ञान जीवन में प्राप्त हो जाता है तो आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए बहुत लालायित हो जाती है। और यह जो क्षण होता है यही सही मायने में प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। सही मायने में प्रसन्नता आपको तभी मिलती है जब ये आत्मा सदैव परमात्मा के विषय में सोचे, ईश्वरीय शक्तियां इससे जुड़नी प्रारंभ हो जाती हैं, तो आपको लगेगा कि जिन भौतिक संसाधनों को, जिस भौतिक संसार को आज तक आप अपना समझ रहे थे, यही तो भ्रम है। और यह जिस दिन आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि नहीं, जिन सुख साधनों के लिए आप ये प्रसन्नता और खुशियां ढूंढ रहे थे, ये तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है, एक ना एक दिन ये सब कुछ छूट जाना है। और जो सही मायने में आपके साथ जाएगा वो यही है कि आपकी जो दिव्यात्मा है उस परमात्मा के साथ एक हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही तो है। अब धीरे धीरे इसको आप समझने का प्रयास करिए कि इसीलिए महाराज जी इस बात पर इतना बल देते हैं कि सही मायने में यदि आप प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, जीवन में आप आजीवन खुश रहना चाहते हैं, तो इन भौतिक संसाधनों को आज से आप पूरी तरह से त्याग मत करिए, क्योंकि भौतिक संसार में हमने जीवन लिया है। ईश्वर ने यदि हमें यहाँ भेजा है तो हमें भौतिक संसाधनों के साथ जुड़ के तो रहना चाहिए, लेकिन यह भी अंतर मन में आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सिर्फ एक छलावा है, क्षणभंगुरता है, जो एक ना एक दिन यहाँ से आपको अलग कर देगी। और सही मायने में आपके साथ जो जाएंगे वह है आपके पुण्य कर्म, और पुण्य कर्मों का ही जो लेखा जोखा होता है वह हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है कि पुण्य जो कर्म आपके साथ होते हैं या जो भी कर्म आप जीवन में करते हैं वही आपके साथ जाते हैं। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आज के विशेषांक से अवश्य ही कुछ प्रश्नों के प्रति उत्तर आपको मिल पाए होंगे।